हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रविंद्र कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉबर्ट क्यूसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक। इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसमें से मैंने 20 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जो कि अगर कोई इंसान अपने लाइफ में अप्लाई करता है तो उसे अप्लाई करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर वह अपने लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन में जो भी है अगर उससे ऊपर उठना चाहता है तो सबसे पहला पॉइंट वो कह रहे हैं कि लाइबिलिटीज़ खरीदो। एसिड खरीदो और लाइबिलिटीज से बचो। एसिड खरीदो और लाइबिलिटीज से बचो। और एसिड क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, इसको समझते सबसे पहला है एसिड किसे कहते हैं। एसिड क्या है? एसिड है जिससे हमको पैसा मिलता है। अगर हम मान लो कि कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं तो उससे क्या होता है, मेरे जेब में पैसा, उससे हमारे जेब में पैसा आता है। और लाइबिलिटीज़ क्या है? जिससे कि जो कि हमारे जेब से जो पैसा निकालता है उसे हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरा कोई काम नहीं है, हम और मान लो कि हम एक बाइक खरीद लिए, तो बाइक जो खरीदे वो हमारे लिए, अगर मेरे और इनकम सोर्स नहीं है और हम बाइक ले लिए शो ऑफ करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, मेरा फ्यूल जलेगा। यानी फ्यूल जाएगा तो यानी कि वह मेरे जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वह मेरे लिए लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। अगर उसी गाड़ी को अगर मैं किसी दूसरे काम में लगाता हूँ, जैसे मान लो कि अगर उससे कोई डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसमें लगाता हूँ तो वो मेरे लिए एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर फ़िलहाल मेरी सिचुएशन से देखा जाए, मेरा कोई काम नहीं है गाड़ी का, ऑलरेडी मेरा है जो काम है वो पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी हम अगर दिखाने के लिए ले रहे हैं गाड़ी, मोटरसाइकिल, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए एसिड हो जाएगा। तो वो सबसे पहला पॉइंट यही कर रहे हैं, शुरुआत में जितना हो सकता है एसिड खरीदो। रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं, जितना कहते हैं कि वो अपना पूरा फोकस लगाओ एसिड्स बनाने में, एसिड्स बिल्ड करने में, ताकि आगे तो जाकर तुम इंडिपेंडेंट हो सको इस रेट रेस से, जिसमें कि जितना लोग अभी अपना पैसा कमाने पे ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि हमको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा। हमारे स्कूल कॉलेज जो है ये सब नहीं सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इसको कैसे अच्छे जगह से रिसर्च करके इन्वेस्ट किया जाए, वो लोग नहीं सिखाते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन में दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन ही दूसरा पॉइंट है। इसको हम लोग क्या करना, फाइनेंशियल एजुकेशन ही हम लोग को लेना पड़ेगा, जिसमें कि पैसा कैसे काम करता है वो हमको सीखना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है मिलते हैं।